अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th स्टूडेंट्स। आज हम नया सबक पढ़ेंगे जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर है। सबक का नाम है इंसाफ। इंसाफ का मतलब है हकदार को हक देना या किसी भी चीज़ को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करना। ठीक है। इस सबक में एक हुक्मरान के इंसाफ का वाक़या बयान किया गया है। बेटा पहले मैं इस सबक को पढ़कर उसका तर्जमा बताऊंगी, फिर एक साथ पूरे वाक़े को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंसाफ। जह ज़माने में सिंध ते मिर्ज़ा शाह हसन अरगोन राज कंदो हो। जिस ज़माने में सिंध पर मिर्ज़ा शाह हसन अरगोन, ये इनका पूरा नाम है, सही, अरगोन हुकूमत करता था, उन वक्त सिंध जी गादिया जो हन बखर हो। उस वक्त सिंध का दारुल हुकूमत, गादिया जो हन मतलब दारुल हुकूमत बखर, बखर है, ये बकर नहीं है, सही है, बखर था, जगह का नाम है। मिर्ज़ा शाह हसन जे इल्म ऐं इंसाफ जी ॻाल्हियूं ॿुधी, मिर्ज़ा शाह हसन के इल्म और इंसाफ की बातें सुनकर ईरान जे शहर शहराज मां हिकु सैयद शकरुल्लाह नाले बखर में आयो। जी, मिर्ज़ा शाह हसन के इल्म और इंसाफ की बातें सुनकर ईरान के शहर शहराज, जगह का नाम है, वहाँ से एक जो है सैयद शकरुल्लाह नामी बंदा जो है वहाँ पे रहता था, वो बखर में आ गया। मिर्ज़ा शाह हसन संदस काबिलियत ॾिसी बखर जो वॾो काज़ी मुक़ररु कयो। मिर्ज़ा शाह हसन ने उसकी काबिलियत देखकर बखर का एक बड़ा काज़ी मुक़ररर कर दिया। काज़ी मतलब जो फैसले करता है, सही है, मतलब आप जज समझ लें। ठीक। सैयद साहब हिन ओहदे खे एतिरो सच्चाई ऐं इंसाफ सां हलायो। सैयद साहब ने इस ओहदे को इतनी सच्चाई और इंसाफ के साथ उसको चलाया जो अज भी संदस नालो पयो ॻाइजे, कि आज भी उनका नाम नालो पयो ॻाइजे, मतलब बेटा ये एक इस्तिलाह है, मतलब नाम गाना, किसी के गुण गाना, मतलब उसकी इज्जत करना या उसकी तारीफ़ करना। तो उनका नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है या उनकी आज भी तारीफ़ की जाती है। ठीक। उन वक्त एक सौदागर अरब मां उम्दा घोड़ा खरीद करे बखर में व्यापार जे सांगे आयो। उस वक्त एक सौदागर अरब से उम्दा घोड़े खरीद कर बखर में तिजारत, व्यापार मतलब तिजारत के सिलसिले में आया। मिर्ज़ा शाह हसन के घोड़ा पसंद करे खरीद कया। मिर्ज़ा शाह हसन ने कुछ घोड़े पसंद करके खरीद लिए ऐं हुकुम कयांस और हुकुम दिया, घोड़न की कीमत वनी खजानची खां वठ, घोड़ों की कीमत जाकर खजानची से लो। ठीक। बे ॾींहुं सुबुह जो सौदागर कीमत वठण लाइ खजानची वटि वियो। दूसरे दिन सुबह को सौदागर कीमत लेने के लिए खजानची के पास गया, पर खेस का भी रकम न मिली, लेकिन उसे कोई भी रकम नहीं मिली। सौदागर बादशाह के दरबार में वियो। सौदागर बादशाह के दरबार में गया, पर खेस उतां भी को सौ जवाब न मिलियो, लेकिन उसे खेस मतलब उसे वहाँ से भी कोई सीधा जवाब नहीं मिला। सौ मतलब सीधा जवाब नहीं मिला। लाचार थी हू शहर जी वॾे काज़ीअ वटि वञी फरियादी थियो। लाचार मतलब मजबूर होकर वह शहर के बड़े काजी के पास जाकर फरियादी हुआ। काजी संदस फरियाद बुधी मिर्ज़ा के चवाई मोकिलियो। काजी ने उसकी फरियाद सुनकर मिर्ज़ा को कहवा भेजा। अदालत में अची हाजिर थी, अदालत में आकर हाजिर हो। उन वक्त बादशाह के अदालत में हाजिर थियण जो हुक्म ॾियण सौली ॻाल्हि न हुई। उस वक्त बादशाह को अदालत में हाजिर होने का हुक्म देना कोई मतलब आसान बात नहीं थी। सौली मतलब आसान बात नहीं थी। कंहिंखे मजाल जो अहिड़ी गुस्ताखी करे सघे, किसकी मजाल जो ऐसी गुस्ताखी कर सके। माण्हुनि खे काज़ीअ जो हुक्म ते ॾाढो अजब लॻो। माण्हुनि मतलब लोगों को काजी के हुक्म पर बहुत ताजुब हुआ। पर मिर्ज़ा हसन अदालत में वनी हाजिर थियो, लेकिन मिर्ज़ा हसन अदालत में जाकर, वनी का मतलब जाकर, अची का मतलब आकर, वनी का मतलब जाकर हाजिर हुआ। काज़ी अदब लाइ पंहिंजी जाइ तां न पंहिंजी जाइ तां उथियो, न वरी खेस विहण लाइ आछ कयईं। काजी अदब के लिए न अपनी जगह से उठा, न उसे बैठने के लिए आछ मतलब पेशकश करना, ऑफर करना, मतलब उसको बैठने की भी पेशकश नहीं की।
लाचार बादशाह भी फरियादी सा गट भी रहो, मतलब मजबूर होकर बादशाह भी फरियादी के साथ खड़ा हो गया। काजी बादशाह खां सौदागर जी फरियाद बाबत जवाब घुरियो। काजी ने बादशाह से सौदागर की फरियाद के बारे में जवाब मांगा। बादशाह घोड़नि जी ख़रीदारी के कबूल कयो। बादशाह ने घोड़ों की ख़रीदारी को कबूल किया और हिकदम पैसन ॾियण जो वादो कयो और फ़ौरन पैसे देने का वादा किया। जॾहिं फ़ैसिलो थी चुको, जब फ़ैसला हो चुका, तब काजी पंहिंजे जाइ तां उथियो। तब काजी अपनी जगह से उठा और बादशाह के अदब से सलाम करे चयाई और बादशाह को अदब से सलाम करके कहा, बादशाह सलामत, इंसाफ ला ज़रूरी हो तो मां अव्हां खे अदालत में घुराया। बादशाह सलामत, इंसाफ के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको अदालत में बुलवाता। जॾहिं अव्हां अदालत में आया, जब आप अदालत में आए, तॾहिं इंसाफ ला अव्हां जो फरियादीअ सां गॾु बीहण भी ज़रूरी समझियमि। तब इंसाफ के लिए आपका फरियादी के साथ खड़ा होना भी ज़रूरी समझा। हाणे जॾहिं त फ़ैसिलो थी चुको आहे, अब जबकि फ़ैसला हो चुका है, तॾहिं हुआ मथी जाइ अव्हां ला आहे, तब वो ऊपर वाली जगह आपके लिए है। आई मां खादिम आहियां और मैं खादिम हूँ। ठीक, पेज पलटी बेटा। मिर्ज़ा शाह हसन संदस इंसाफ ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थियो। मिर्ज़ा शाह हसन उसकी काबिलियत देखकर बहुत खुश हुआ और घणो ही इनाम ॾिनई और उसे इनाम से नवाजा। मिर्ज़ा शाह हसन उसका इंसाफ देकर, सॉरी मैंने काबिलियत बोल दिया था, उसका इंसाफ देकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत ज़्यादा इनाम से नवाजा। ठीक है बेटा, ये इसकी रीडिंग हो गई। अब इसमें क्या बताया गया जा रहा है जी, तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि बेटा ये उस वक्त की बात है जब सिंध पर मिर्ज़ा शाह हसन अरगोन की हुकूमत हुआ करती थी। उस वक्त सिंध का दारुल हुकूमत बखर था। मिर्ज़ा शाह हसन जो था वो बहुत इंसाफ पसंद था और उसकी इंसाफ के जो चर्चे थे वो दूर दूर तक फैले हुए थे। अब एक मुल्क था ईरान, उसका एक शहर था शिराज। ठीक है, उस शहर में एक बंदा रहता था सैयद शकरुल्लाह नामी। ठीक है, सैयद शकरुल्लाह नामी ने मतलब उस बंदे को जब मिर्ज़ा शाह हसन की इंसाफ की बातें जब उसने सुनी तो वो बहुत मुतासर हुआ और वो अपना शहर शिराज छोड़कर सिंध के दारुल हुकूमत बखर में आकर रहने लगा। सैयद शकरुल्लाह खुद एक बहुत काबिल शख्स था, मतलब वो भी कोई एक मामूली बंदा नहीं था, वो भी बहुत काबिल शख्स था। ठीक है, ज़ाहिर है फिर उसकी भी काबिलियत की बातें होने लगी, उसके भी चर्चे होने लगे। उसकी काबिलियत को देखते हुए सिंध के हुक्मरान यानी कि मिर्ज़ा शाह हसन जो बादशाह था वहाँ का, मिर्ज़ा शाह हसन ने उसे मतलब सैयद शकरुल्लाह को बखर का काजी मुकर्रर कर दिया, मतलब इंसाफ के ओहदे पर फायज कर दिया यानी कि जज। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ कि एक दिन एक सौदागर अरब से बहुत उम्दा नस्ल के घोड़े खरीद कर बखर में तिजारत करने के लिए आया, मतलब उनको बेचने के लिए आया ताकि उसे कुछ अच्छा मुनाफा हो। अब जो सिंध का हुक्मरान था यानी कि मिर्ज़ा शाह हसन, उसको ये घोड़े बहुत पसंद आ गए। उसने सौदागर से कुछ घोड़े ख़रीद लिए और उससे कहा कि इन घोड़ों की कीमत जो है मेरे ख़जानची से ले लें। ख़जानची कौन होता है बेटा? वो जो मालो दौलत और ख़जाने का जो भी होता है ना, हुकूमत की जो दौलत होती है, जो ख़जाना होता है, उसका हिसाब किताब रखता है। ठीक है, तो उससे कहा उससे मतलब कीमत ले लेना। सौदागर ने ऐसा ही किया। वो ख़जानची के पास अपनी रकम लेने के लिए गया, लेकिन ख़जानची ने उसको रकम नहीं दी क्योंकि उससे तो ऐसा कोई मैसेज ही नहीं मिला था कि किसी सौदागर को घोड़े की कीमत देनी है। असल में बादशाह जो है वो बताना भूल गया था ख़जानची को, तो इसलिए उसने पैसे नहीं दिए, ख़जानची ने उसको कोई पैसे नहीं दिए। फिर वो सौदागर बादशाह यानी मिर्ज़ा शाह हसन जिसने सौदागर से घोड़े के पैसे लिए थे उसके दरबार में पहुंचा। चूँकि दरबारी भी उसे नहीं जानते थे तो लिहाजा उस सौदागर को वहाँ से भी निकाल दिया गया। अब बेचारा सौदागर बहुत परेशान हुआ, उसका तो इतना बड़ा नुकसान हो रहा था। अब सौदागर मजबूरन उस शहर के काजी कौन था बेटा? सैयद शकरुल्लाह, सही, उसके पास अपनी फरियाद लेकर गया ताकि बादशाह से उसको घोड़ों की कीमत दिलवाई जाए।
जब काजी मतलब सैयद शकरुल्लाह ने उसकी फरियाद सुनी तो बगैर किसी ताखीर के उसने बादशाह मतलब मिर्ज़ा शाह हसन को फ़ौरन कहलवा भेजा कि आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है, इसलिए फ़ौरन अदालत में आकर हाजिर हूँ। जब लोगों को ये पता चला कि काजी ने इस बादशाह को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है जिसने उसको शहर का काजी बनाया था, तो बहुत हैरान हुए। किसी बादशाह को इस तरह से ऑर्डर देना कोई मामूली बात नहीं थी बेटा। लेकिन बादशाह यानी मिर्ज़ा शाह हसन क्योंकि खुद एक इंसाफ पसंद बंदा था, इसलिए वो अदालत में हाजिर हो गया। जब बादशाह अदालत में दाखिल हुआ तो काजी उसके एहतराम के लिए न तो अपनी जगह से उठा न उसको बैठने की ऑफ़र दी, इसलिए मजबूरन बादशाह उसको सौदागर के साथ ही खड़ा होना पड़ा। अब जब केस चला तो बादशाह ने कबूल किया कि मैंने इस सौदागर से घोड़े लिए थे लेकिन कीमत अदा नहीं की थी। अब बादशाह ने फ़ौरन कीमत अदा करने का वादा किया। जब मामला पूरा सेटल हो गया और फैसला भी हो गया तो काजी यानी कि सैयद शकरुल्लाह अपनी जगह से उठा और एहतराम के साथ बादशाह को सलाम करते हुए कहा कि बादशाह सलामत, इंसाफ के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको अदालत में बुलवाता और चूँकि आप एक मुल्ज़िम की हैसियत से आए थे इसलिए आपका फरियादी के साथ खड़ा होना भी ज़रूरी था। अब जबकि केस ख़त्म हो चुका है और आप मुल्ज़िम भी नहीं रहे तो अब आप मेरे बादशाह हैं और वो ऊपर वाली जगह आपके लिए है और मैं आपका नौकर हूँ। बादशाह को उसका ये रवैया बहुत पसंद आया और उसको बड़े इनाम से नवाजा। तो जी बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि इंसाफ करते वक्त बराबरी के उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अपने पराए बादशाह, नौकर या अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए, तभी आप इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सकते हो। ठीक है बेटा, सबक समझ में आ गया। अब अगली वीडियो में इसका कॉपी वर्क करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।